नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है, तो वो लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और उसको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये जो पूरी स्टेप है, इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। अब क्या होगा दोस्तों, जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा है, ऐड करके रखा है। अब जब भी कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊँ और उनको कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊँ। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी इंडिया मार्ट, और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स, और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का।
तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी हमारे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, क्लिक करना आपको मेन्यू के बटन पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कई सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद सीआरएम प्लेटफॉर्म को हमको एक नेम प्रोवाइड करना है, और फिर इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जैसे ही वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप हो गया है, तो अब जब भी कोई नई लीड रिसीव होगी हमको इंडिया मार्ट पे इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे टेस्ट रीड करेंगे जनरेट। तो देखिए जैसे मैं टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कुछ लीड की डिटेल्स कैप्चर करी है। तो मान लीजिए यह लीड का नेम प्रभात सिटी उनकी नोएडा है, रिक्वायरमेंट है उनका एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इस तरीके से इंडिया मार्ट के पास एक नई लीड रिसीव हुई है आपके प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए आपने वाटर बॉटल्स का, मिनरल वाटर बॉटल्स का एक बिजनेस किया है, और उसके लिए आपने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल किया, और उसी के लिए आपको नई लीड रिसीव हो रही है आपकी सर्विसेज के लिए। तो जैसे ही नई लीड रिसीव होगी तो उसकी डिटेल्स इंडिया मार्ट अपने पास कैप्चर करेगा, और फिर हम इसी लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट के पास भेज देंगे वेबहुक यूआरएल की मदद से। मैंने आपको बता ही चुका है कि वेबहुक यूआरएल का काम क्या होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट, जिसका नाम है प्रभात। देखिए मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वेबहुक यूआरएल को सेटअप करना है, फिर जैसे ही आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहुक रिस्पांस का, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, ये था हमारा यूनिक क्वेरी आईडी। सब्जेक्ट था रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है पिन कोड लीड का, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। नेम है लीड का प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये है उनका क्वेरी मैसेज। ये है प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल, और ये है उनका एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए सेल्सफोर्स का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्ट हम चूज करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट। यहाँ पे चूज कर लिया मैंने कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए कई सारी फील्ड्स आपके सामने आएंगी, इनमें से एक एक करके हमको फील्ड्स यहाँ पे फिल करनी है, और जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं हम सिर्फ उनको ही फिल यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे ऐड करना है लीड का नेम, तो यहाँ से मैं ऐड करूंगा लीड का नेम प्रभात, ये था उनका फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है, जो उनका फर्स्ट नेम है, दोनों नेम मैंने यहाँ पे मैप कर दिए। पर आप देख सकते हैं दोनों नेम यहाँ पे एक ही हैं, क्योंकि मेरे पास जो रिस्पॉन्स में एक ही नेम था, इसलिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों एक ही नेम यहाँ पे ऐड करें। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस, तो जो भी आपके लीड का स्ट्रीट एड्रेस था उसको भी आपको यहाँ पे इसी तरीके से मैप कर देना है। फिर आती लीड की सिटी, तो सिटी थी उनकी नोएडा। इसके बाद आती स्टेट, तो इसी तरीके से स्टेट भी हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। फिर आता है पिन कोड, तो ये था लीड का पिन कोड 201304। आप देख सकते हैं इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद बेलिंग, स्ट्रीट, सिटी, ये सब मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। अब आता है बिजनेस फोन नंबर, तो इसी तरीके से जो फोन नंबर है हमारी लीड का, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद होम फोन, अदर फोन, इन सबको फिलअप करना चाहते तो इनको भी फिल कर सकते हैं। फिर हमको ऐड करनी है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए लीड का सोर्स भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं ब्लैंक। जो फील्ड्स थी उन सबको यहाँ पे मैं फिल कर चुका हूँ। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। मतलब वही लीड जो हमको इंडिया मार्ट से मिली थी वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुकी है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब जल्द से जल्द हम इस लीड से कनेक्ट होकर इनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।